electrical meat. कौन सा साधु का असर है, किस संगत में तू पड़ गया, कौन तुझे ब्रेन वॉश कर रहा है? ब्रह्मन है, गा भी, सिर्फ गीता में नहीं कुरान में भी लिखा हुआ है। तो हाँ, मैं वेजिटेरियन बना। आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर किया। फर्स्ट टाइम मैंने कैमरे के सामने बैठकर इतना कुछ कॉन्फेशन किया है। हेलो गाइस, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई एम बैक विथ माय क्लासी बियर्ड एंड ए बहुत सा बड़ा दिमाग। सो एज यू नो माय नेम इज मीत एंड टाइटल बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइटल बदलने से इंसान थोड़ी बदल जाता है। ঠিক বলেছেন। तो आगे वीडियोগুলোতে আমি বাংলায় কথা বলতাম, बट समय के साथ साथ खुद को थोड़ा अपग्रेड करने का कोशिश कर रहा हूँ। एंड माई वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज आवर रिस्पेक्टेड सीएम ममता बनर्जी, बिकॉज शी कैन लिटरली स्पीक एनी लैंग्वेजेस इन एनी, मतलब सब जगह पर विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंट। बंगाली, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, जब जब जो मन करे। सो शी इज माई इंस्पिरेशन। मिथ्या कथा আমি বিশ্বাস করি না। मजाक कर रहा था दोस्तों, और अभी इंडिया में मजाक करने पर जेल हो जाती है और पुलिस स्टेशन सेंट्री ओके हाजते बंदी करो। असली क्राइम करने पर तो पता ही है आप लोगों को। तो छोड़िए, क्या ही कर सकते हैं। हम लोगों ने तो ट्राई बहुत किया, पर कुछ फल जो होता है वो बाजार में बिकता नहीं, वो आसमान में भी नहीं मिलता, वो कहीं नहीं मिलता। निस्संदेह তুই ঠিক কথা বলেছিস। तो क्या ही कर सकते हैं। पूरा पाकिस्तान के जीडीपी की तरह हमारा जो एफर्ट था उसको रोकने के लिए वो जीरो हो गया। पर कभी भी जहाँ पर क्राइम हो वहाँ पर तुम जब जाओगे, उसका प्रोटेस्ट करोगे ना, तब उसका फल मिले या ना मिले उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो कोशिश किया था ना, उस कोशिश में ही मेरा जीत है। मैंने तो हाथ बांध कर खुद को बैठा हुआ घर में नहीं रखा ना। तो सिर्फ अपना काम करते जाओ, अपने आप सब होता जाएगा, एक ना एक दिन सबको फल मिलेगा। और हाँ, मेन जो आज का कोर टॉपिक है मेरा वीडियो का, ये तो सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 आने वाला है या नहीं आने वाला, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके रिस्पॉन्स के ऊपर मैं अपने अगला वीडियो अपलोड करूंगा, नहीं तो नहीं भी करूंगा। आप बोलो या ना बोलो, मुझे करना पड़ेगा। ओके, सो ये जो देख रहे हो कचरा फेंकने का गोडाउन, इसको मैं एक हाई लेवल सेटअप में बदलने का ट्राई कर रहा हूँ। और एक ट्विस्ट भी है इस वीडियो में। मुझे हर वक्त सताने वाला एक क्वेश्चन है, तंग करने वाला जिसको बोलते हैं हिंदी में। मुझे उतना अच्छा हिंदी बोलना नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आता, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, नॉट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ मी। इस वीडियो में उस क्वेश्चन का भी आंसर सब लोगों को मिलेगा, मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव, सब लोगों को। একটু খুলে বলুন। और क्वेश्चन का मैं अगर नहीं बोलूँ क्वेश्चन, तो पहले तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। नंबर 2, आप लोगों का नींद आया है, मतलब आप सो पाए हो उसको जाने बगैर इसने क्या किया, किस लिए ये सब कर रहा है। तो क्रोमोशो प्रकाशो। ओके गाइस, जस्ट चाय लेकर बैठ जाओ, शुरू करके पियो और लास्ट तक देखना मैंडेटरी है। अब मैं इस जगह को ठीक से साफ सुथरा करके और इस रैक में मेरा जो सामान है, मेरा जो काम के सामान है, उसको मैं अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज करके रखूंगा। उसके बाद मेरा असली काम स्टार्ट होगा। तो लेट्स डू इट। रेडी गो। अलेक्सा कंटिन्यू।
ताज से ताल मिला हो, ताज से স্যার আপনি একটু বাইরে গিয়ে আবার ঢুকেন, আমরা আপনাকে দাঁড়ায় সম্মান করি। जीना यहाँ मरना यहाँ। আহারে চোখের পানিতে বোকটা বাইসা যায়। কাম সেরা ফেলেছেন ভাই, আপনি কাম সেরা ফেলেছেন, একদম বাম্পার মারছে। तमन्ना दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे। पहले ही बोल दूँ, मैं कोई ज्ञानी बाबा टावा नहीं हूँ। मैं बस एक स्टूडेंट हूँ जो 11th में पढ़ रहा है और गलती से 11th में साइंस ले लिया, तो क्या ही कर सकता हूँ। अब तो निकलना पड़ेगा इस दलदल से। और ये है एक मेरा छोटा सा पौधा जिसको मैंने जुगाड़ तरीके से लगाया हुआ है। আপনার বুদ্ধি ভালো। कल ही इस विंडो पे नेट लगाया मैंने, ठीक है। तो ये स्ट्रेट कर लो पहले थोड़ा सा, हाँ 1 सेकेंड। तो यारो, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेरे टीनेज फ्रेंड्स को शेयर करना चाहता हूँ, जो एक मतलब छोटा सा एक्सपीरियंस मेरे लाइफ को एक लेसन दे गया, ऐसा वाला कुछ। तो हर दिन की तरह मैंने सुबह उठा, रेडी हुआ और ट्यूशन के लिए निकल गया। हमारे यहाँ टोटो वगैरह पाने में बहुत दिक्कत होती है सुबह सुबह, तो थोड़ी देर वेट किया, फिर मैंने एक टोटो में बैठा। टोटो के ठीक ऐसे ही विंडो सीट में बैठा हुआ था। इस साइड पे एक जो पकड़ने का जरिया बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं हिंदी में उसको। और मेरा एक बैड हैबिट है, मैं हर जगह मेरे एक हेडफोन है उसको पहन कर जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ वही पहन कर जाता हूँ। तो हर दिन की तरह मैं उसको पहना और बैठ गया। मस्त गाना चल रहा था, आशिकी वाला नहीं, थोड़ा कैजुअल गाना चल रहा था। तो टोटो में एज यूजुअल बहुत क्या बोलते हैं उसको, झक्का नहीं बोलते हैं बंगाली में, झक्का नहीं, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। तो वैसे ही बहुत टोटो हिल रहा था, मतलब समझ रहे हो ना। যাই হোক, तो वैसे ही जो वो पकड़ने का चीज़ होता है ना, वो बार बार मेरे हेडफोन पे लग रहा था, ठोकर मरते ही जा रहा था, जैसे कि उसका कोई मतलब संपर्क है मेरे हेडफोन से। तो मैंने नहीं खरीदी उसको, उस हेडफोन को। उस हेडफोन मुझको बहुत प्यारा है, बिकॉज मैंने उससे अपने पैसे से खरीदा हुआ था। तो हर पैसे से मैंने मतलब खुद के पैसे से खरीदा हुआ हेडफोन, तो समझ ही रहे हो कैसा प्यारा होगा। मोहब्बत तो मैंने वेट किया, 12-13 बार हुआ वो चीज़। फिर मैंने उस जो पकड़ने का चीज़ था उसे मैंने एक हाथ से पकड़ लिया। फिर क्या, फिर सब मस्त, सब अपने आप ठीक हो गया, कोई कहीं से ठुकर नहीं, पकड़ नहीं, मतलब मस्त चीज़ से एकदम मस्त जर्नी हुई। तभी मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि जीवन में तो कुछ ऐसा ही है ना, जीवन में भी बहुत सारे दिक्कतें, प्रॉब्लम आती रहती है, डिस्टर्ब करती है। तो कभी कभी लगता है सब छोड़ छाड़ के निकल जाऊँ यहाँ से, पर अगर तुमने उस प्रॉब्लम को डायरेक्टली पकड़ लिया तो उसको फेस करने से बहुत सारी दिक्कतें कम हो जाती हैं। तो दोस्तों, जैसे मेरा टोटो का सफ़र स्मूथ हो गया, वैसे भी लाइफ का सफ़र भी स्मूथ हो जाता है। तो यही बोलना था, छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कोई ज्ञानी बाबा टवा नहीं है,
मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो बोलते हैं वो भी नहीं हूँ, मैं जस्ट एक एक्सपीरियंस था, मैंने शेयर कर दिया। और एक फ़नी बात बताऊँ, अगर मैं उसको नहीं पकड़ता तो मेरा हेडफोन भी टूट जाता ठीक है, तो यही बात था। और ठीक है, चलो काम में लग जाते हैं। घर अभी भी बहुत गंदा है, रात होने वाला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। ये देखो सब कुछ मतलब अभी भी गंदा है बट उतना भी नहीं। ये देखो यहाँ पर मैंने जो मेरे काम की चीज़ें था वो मैंने यहाँ पर रख दिया है, ये देख सकते हो आप। और इधर मेरे लैपटॉप प्रिंटर रखा हुआ है, और नीचे का जो सामान है उसको मैं झाड़ू लगाते वक्त साफ कर दूंगा। ओके, मेरा बुक जो मैं कभी भी नहीं पढ़ता, ये देखो। আমার মনে হয় ठीक है অনেক ना? কারণ আছে। तो चलिए आप झाड़ू देने की बारी। মানে কি বলবো, যাই হোক তোর মাথা নষ্ট। ছি 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 ছি। ये देखो सब कुछ सही प्रॉपर है, ठीक है, एकदम लल्लन टॉप। और देखो दिल ऐसा है कि दिल आपने 10 ए 10 পাইছেন। मौसम ऐसा है कि दिल गार्डन गार्डन कर रहा है, ठीक है। तो अगली वीडियो में इन सब का भी होगा। तो अब बढ़ते हैं उस अनजान मतलब रहस्यमय प्रश्न दिखे। तो एक हाली मतलब सबसे पूछे जाने वाला सवाल जो है मेरे लाइफ में, मतलब अभी जो चल रहा है, मतलब ट्रेंडिंग सवाल जो बोलते हैं, तू वेजिटेरियन क्यों बना? এটা একটা সুন্দর तो প্রশ্ন। यही है एक मोस्ट टॉकेटिव सवाल मेरे लाइफ में अभी तक चलने वाला। जैसे कि इसको टेड टॉक के नाम पे बुलाया जा सकता है। टेड टॉक समझते हो? टेड टॉक के बारे में कुछ गूगल पे सर्च कर लेना, टेड टॉक क्या होता है। तो क्या ही बोलूँ, मेरा थॉट यही है कि एक सिंपल सा थॉट है, मैं एक प्राणी होकर दूसरे प्राणी को क्यों मारूं? क्यों? मुझे कोई हक नहीं है उसे कष्ट देने का। और भी जो प्राणी मेरे को एक भी खर्च तक नहीं दी, जिसे मैं पहचानता भी नहीं हूँ, उसे मैं क्यों मारूं? मरने का कोई प्रश्न नहीं उठता वहाँ पर। और ऐसे सोचो कि तुम्हारे सामने कोई दोस्त खड़ा है, तो तुम उस दोस्त को अपने प्लेट में सर्व करते हुए देख पाओगे? देख नहीं पाओगे ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, एनिमल्स भी मेरा दोस्त ही है, हर चीज़ मेरा दोस्त है, ठीक है। मतलब मुझे दोस्ती करने में और सबके साथ हंस खेल कर रहने में बहुत ज़्यादा आनंद होता है। इस सवाल को लेकर मेरे फैमिली, मुझसे भी ज़्यादा मेरे फैमिली को दिक्कत होती है। कोई पूछता है कौन सा साधु का असर है, कौन सा साधु का असर है, किस संगत में तू पड़ गया, कौन तुझे ब्रेन वॉश कर रहा है, ऐसा बहुत बहुत बिल्कुल मतलब पूरा अलग अलग थॉट का एक सवाल का पेज हो जाएगा इतना बड़ा, ठीक है। तो कोई वैसा कुछ नहीं है, लेकिन असली बात यही है, इंसान भी अपनी ज़िंदगी में आज़ाद है। सबका अपना अपना डिसीजन होता है, सबका अपना अपना डिसीजन होता है। अगर तुम्हारा डिसीजन किसी को नुकसान ना दे तो वो डिसीजन गलत नहीं हो सकता ना। मेरा क्या ही बोलूँ, ये चॉइस भी किसी को, मतलब मेरा ये डिसीजन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि एक इनोसेंट जान को बचा भी लेता है, ठीक है। तो इसलिए
मैं नहीं सोचता मेरा एक डिसीजन गलत हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है, तुम कमेंट में जाना सकते हो। मेरे वेजिटेरियन होने के पीछे मैंने मेनली 3 चीज़ को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला चीज़ है हेल्थ। तो साइंस कहता है कि वेजिटेरियन खाने से आपका हेल्थ, दिमाग सतेज रहता है, आपको हाई एनर्जी फील होता है, हर समय बॉडी लाइट रहती है, और कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक सब कुछ मतलब क्योर हो जाता है। और आने वाले मतलब बहुत सारे बीमारी होते ही नहीं देता खाने से। बड़े बड़े बहुत से होता है ना, कैंसर वगैरह वगैरह वो सब। और आपका शरीर का डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। मतलब मैंने एक तरीके से मेरा लाइफ इंश्योरेंस खुद ही कर लिया, ठीक है। और नंबर 2, आप इसे रिलीजियस भी कह सकते हो, बट मुझे नहीं पता था कि वेजिटेरियन होने के पीछे बहुत सारे जगहों में लिखा भी हुआ है ये चीज़। मैंने छोड़ने के 2 महीने बाद जब मेरे फैमिली लोगों ने मुझे कहना स्टार्ट किया, तू तू साधु संत होने वाला है क्या, इस वगैरह वगैरह, तब मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया कि कहीं क्या लिखा है इस बारे में। तो मैंने पहले गीता में देखा, तो गीता के चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 18 में लिखा हुआ है। तो श्लोक में आप सब लोगों को सुनाता हूँ। तो श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गावि हस्तिनि शूनि चैव स्पाके पंडित श्यामा दर्शिना। तो श्लोक मैंने पूरा सही तो नहीं बोला मेरे हिसाब से। तो इस श्लोक का मतलब मुझको जितना समझ में आया, तो इस श्लोक में क्या जा रहा है कि चाहे वो पंडित हो, गाय हो, कुछ भी हो, या जीवन में सबसे नीचे समझ जाने वाला व्यक्ति भी हो, सबको समान अधिकार, सबको एक ही नज़र से देखने का अधिकार दिया जाता है। जीव में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सब में एक ही आत्मा होती है, सब में एक ही मतलब सब एक ईश्वर का अंश है। तो यानी अगर सब इक्वल हैं, तो किसी को खाना और किसी को दोस्त कहना व बनाना ये डिवाइन ज्ञानी व्यक्ति का काम नहीं है। और चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 26 में भी लिखा हुआ है। अगर मैं वो पढ़कर नहीं सुना रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ, तुम्हारा टाइम हो तो पढ़कर देख लेना एक बार गीता में जाकर। उसमें क्या जा रहा है, अगर तुम मुझे फल, मूल, पत्र, किसी भी चीज़ देकर मुझे पूजो तो मैं वहीं पर संतुष्ट हूँ, स्वयं कृष्ण ये कह रहा है। तो वो भी नहीं बोल रहा कि किसी का बलि देकर उसे दिया जाए। सो हम कौन होते हैं उसे मारने वाला, किसी जीव को मारने वाला। और चैप्टर नंबर 17 श्लोक नंबर 7, 8, 9, 10, इन 4 श्लोकों में हमारे जो खाद्य है उसको 3 प्रकार में किया गया है, भाग किया गया है। तो उसमें भी बोला गया है जो वेजिटेरियन होते हैं उनसे मतलब उनका एनर्जी लेवल हाई होता है, वो सब काम पहले कर लेता है, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होता है, हार्ट अच्छा होता है, और भी बहुत सारे चीज़ जो हम लोग नहीं जानते वो भी लिखा हुआ है। मैंने तो सिर्फ 3 श्लोक के बारे में तुम्हें बताया। सिर्फ गीता में नहीं, कुरान में भी लिखा हुआ है। कुरान के मुझे ऐड करने दो थोड़ा सा। कुरान के चैप्टर नंबर 6 और श्लोक नंबर 38 में भी यही चीज़ लिखा हुआ है। जाके एक बार समय हो तो पढ़ लेना यार। सब कुछ बोलने से वीडियो थोड़ा बिग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सब कुछ तो बोल नहीं सकता। मुझे यही लगता है ये सब कुछ पढ़ने के बाद तो मुझे यही लगता मैंने मेरा डिसीजन एकदम सही लिया। तुम्हें क्या लगता है? तुम ज़रूर बताना यार, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है इस चीज़ को लेकर।
मेरे फैमिली हर वक्त मुझे ये चीज़ बोल रहा है कि वेजिटेरियन क्यों होना, वेजिटेरियन क्यों होना। तो कारण थोड़ा सा सिंपल है। और एक फ़नी रीज़न, हाँ एक फ़नी कारण भी है। तुम लोग चिकन खाते हो, मटन खाते हो, पर कभी भी कुत्ता खाया है? हाँ नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें क्यूट लगता है। अरे भाई, बकरी और मुर्गा भी अपनी माँ के लिए क्यूट ही होते हैं जितना तुम्हारा लिए वो डॉगी है। सोचो ज़रा यार, सोचो, क्या ही बोलूं। तो हाँ, मैं वेजिटेरियन बना क्योंकि मुझे लगता है कि जान देना ज़रूरी, सिर्फ खाने के लिए कोई जान दे ये ज़रूरी नहीं है। खाना तो सभी खाते हैं, पर इज्जत से खाना और उसको बिना किसी जान लिए, उसमें अलग ही सेटिस्फेक्शन है। मतलब टेस्ट भी बढ़ जाता है। और वैसे भी अगर मैं एक इंसान हो के थोड़ा सा इंसानियत दिखा ही दूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फाइनली मेरा पार्ट 1 का वीडियो कंप्लीट हुआ। आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर किया। फर्स्ट टाइम मैंने कैमरे के सामने बैठकर इतना कुछ कॉन्फेशन किया है, तो डर और भी बहुत सारे चीज़ मेरे अंदर काम कर रही है जो आपको मैं बोलकर नहीं बता सकता। अगर कहीं भी किसी भी चीज़ मैंने गलत बोली तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ओके, और मैं तो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था मेरे साथ ही, खुद के साथ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ या नहीं। तो आपके लिए एंटरटेनमेंट बना या टॉर्चर ज़रूर बताना, और सब लोगों अपने अपने फेवरेट मूवी डायलॉग कमेंट में जनाना। मुझे जानने का बहुत शौक़ है लोगों के अंदर की चीज़ें। तो राधे राधे, खुदा हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस अस। ये नहीं बोलता तो सुबह सुबह मेरे रूम के अंदर के जो लेड लाइट है वो एक साथ कवाली, भजन और गॉस्पेल करने लगता। ठीक है, बाय बाय। जग सब झूठ माया काया दे संभाल जो भी हुए। लिखी जो रब ने है तकदीर में वही बात होगी हुए। कि जग सब झूठ माया काया दे संभाल जो लिखी जो रब ने है तकदीर में वही बात होगी हुए। कि तेरे पाप पुण्य का घड़ा टूट के ढह जाएगा यूं। कर्म की राह पे ना बन जाना माया कब होगी हुए। कर्म की राह पे ना बन जाना माया कब होगी हुए। लगा है